जयपुर के पुराने बाजार की संकरी गलियों में सुबह की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। फल सब्जियों की बेतहाशा खुशबू, सब्जी वालों की पुकार और छोटी छोटी दुकानों की रोजमर्रा की हलचल, सब कुछ अपनी नियमित क्रम में था। उस दिन भी बाजार वैसा ही शांत और पारंपरिक लग रहा था, पर एक इंसान की मौजूदगी ने यहाँ की रौ में एक अलग तरह की खामोशी और उथल-पुथल दोनों ला दी। आरव सिंह, देश का नामी गिरामी उद्योगपति, कई दान उपक्रम और चैरिटी फाउंडेशन का मुखिया, सुबह जल्दी उठकर बिना किसी भव्यता के साधारण कपड़ों में बाजार में घूमने आया था। उसने अपना सूट बूट और गाड़ियां कुछ देर के लिए पीछे छोड़ी थीं। वो जानता था कि असली जिंदगी का स्वाद वहीं है जहां लोग रोजमर्रा की जद्दोजहद में फंसे रहते हैं। आरव लगातार ये मानता आया था कि किसी भी सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे नज़दीकी से देखना, बिना किसी टैग के, बिना किसी दखल के। वो एक ठेले के पास रुका जहां लगभग 30 साल की एक औरत शांति भाई सब्जियां बेच रही थी। उसकी सादगी, चेहरे की चिंता और हाथों की निपुणता आरव का ध्यान खींच गई। उसने मुस्कुराकर दाम पूछे और ठेले के किनारे खड़े होकर बाजार का माहौल देखा। तभी एक छोटा लड़का, शायद 8-9 साल का, दौड़ता हुआ आया और अपनी माँ को गले लगाकर बोला, माँ, मुझे स्कूल छोड़ दो वरना टीचर डांटेंगे। माँ झट से बोली, ठीक है बेटा, बस थोड़ा इंतजार कर, मैं तुम्हें छोड़कर आती हूँ। बच्चे ने जिद की, नहीं माँ, अभी चलते हैं, देरी हो रही है। आरव की आंखों में कुछ नर्म हो गया। उसने ठेले वाली को हंसकर कहा, आप बच्चे को स्कूल छोड़ दीजिए, मैं यहाँ संभाल लेता हूँ। औरत थोड़ी हिचकिचाई, पर आरव की भरोसेमंद मुस्कान देखकर वो बेटे को लेकर चली गई। आरव ने हाथ साफ करके ठेले पर खड़े होकर सब्जियां गिन ली। उसका ध्यान चारों ओर फैल गया। सीसीटीवी की कमी, रास्ते पर खड़े मोटरसाइकिल और हर छोटी सी बात जो इस बाजार की असलियत बताती थी। तभी एक मोटरसाइकिल आई और उसके ऊपर एक इंस्पेक्टर बैठा था, माड़ेक। उसने चढ़ाकर कहा, तुम कब से यहाँ सब्जी बेचने लगी? यहाँ तो जो लड़की रहती थी वो कहाँ गई? आरव के दिल ने एक ठहराव महसूस किया। कुछ बोलने से पहले ही ठेले वाली वापस आ गई और उसका चेहरा डर से सिकुड़ गया। वो झुकी हुई आवाज में बोली, इंस्पेक्टर साहब, क्या चाहिए? इंस्पेक्टर ने बिना जाने समझे आधा किलो टमाटर, 1 किलो भिंडी और आधा किलो पटल हुक्म दे दिए। उसने पैसे भी नहीं दिए और मोटरसाइकिल पर बैठकर चला गया। आरव चुप नहीं रह सका। उसने ठेले वाली से पूछा, उसने पैसे क्यों नहीं दिए? तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? ठेले वाली की आंखों में आंसू थे। उसकी आवाज कम कपाई, मैं क्या करूं साहब, वो रोज ऐसे ले जाता है। अगर मैंने कुछ कहा तो कहेगा, तुम मुझे पैसे दोगी क्या? ठेला हटवा दूंगा। मैंने अपने बच्चों के लिए चुप रहने का फैसला किया है। अगर ठेला गया तो घर कैसे चलेगा? ये सुनकर आरव का चेहरा बदल गया। अंदर कुछ टूट रहा था। वो जानता था वो सिर्फ एक घटना नहीं, एक सिस्टम की बीमारी थी। उसने शांति को शांत किया, अपना फोन निकाला और कहा, कल तुम आराम करो, मैं यहाँ आकर ठेले संभाल लूंगा और देखूंगा कि आज पैसे दिए जाते हैं या नहीं। अगले दिन आरव साधारण कपड़े पहनकर फिर उसी ठेले पर खड़ा हुआ। इस बार उसने एक गांव के आदमी का रूप धरा। साधारण जूते, सादा कुर्ता, सिर पर हल्की पगड़ी। कुछ ही देर में फिर वही इंस्पेक्टर माणिक आया। उसकी चाल में वही घमंड और नजरें थीं। उसने फिर वही हुक्म दिए, 1 किलो टमाटर, थोड़ा धनिया, कुछ मिर्च। आरव ने सब्जी वजन करके उसे दे दी, पर जब इंस्पेक्टर जाने लगा तो आरव ने आवाज उठाकर कहा, रुको, तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए। मैं ठेले वाले की सहायता कर रहा हूं और ये सब्जी मुफ्त नहीं मिलती। इंस्पेक्टर नाराज हुआ और आरव से कहा, तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले? रोज सब्जी मुफ्त मिलती है, पूछो तुमसे बहन क्यों नहीं बोलती? आरव ने बढ़कर कहा, हमें भी खर्चा होता है सब्जी लाने का, ठेला लगाने का, बच्चों का पेट भरने का। आप जैसे लोग मुफ्त लेकर हमारी मेहनत पर तंज करते हैं। इंस्पेक्टर गुस्से में आकर आरव के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। भीड़ जाम सी हो गई। आरव लड़खड़ा गया पर संभल गया। आंखों में आग थी पर आत्मसम्मान झुकने वाला नहीं था। उसने कहा, ये बहुत बड़ी गलती है, मानो या ना मानो, इसके नतीजे होंगे। इंस्पेक्टर ने घमंड में कहा, तुम क्या कर लोगे? मैं थाने का इंस्पेक्टर हूं और तुम आम आदमी। ये कहकर उसने आरव के बाल पकड़कर खींचने की कोशिश की। आंखों में आ गई दर्द की लकीर। आरव ने बाल छुड़ाकर कहा, मैं इस सब की रिपोर्ट करूंगा। इंस्पेक्टर हंसा, रिपोर्ट? अगर तुम में हिम्मत है तो करो, मैं तुम्हें यहीं से खरीद सकता हूं। वो मोटरसाइकिल पर बैठकर चला गया। आरव अंदर से कांप गया था पर हार नहीं माना। उसने ठेले वाले को फोन कर कहा, अब तुम आ जाओ, और खुद वहां से निकलकर थाने पहुंचा। मगर उसने थाने में दाखिल होकर कोई बड़ा नाम नहीं लिया। वो फिर से एक सामान्य नागरिक की तरह बैठ गया। थाने में कहा गया, इंस्पेक्टर साहब बाहर गए हैं, SAO फील्ड पर हैं। आरव इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद SHO आतिक राणा आए। उन्होंने आरव को घूरा और तंज कसते हुए कहा, आप कौन हैं? रिपोर्ट बनानी है? ले आइए, कुछ खर्चा तो बेहतर रहेगा। आरव को समझ आ गया था कि यह सिस्टम कितना गंदा है। उसने सख्ती से कहा, रिपोर्ट बनानी है इंस्पेक्टर माड़ेक के खिलाफ। उसने एक महिला के साथ बदतमीजी की और हाथ भी उठाया। आतिक राणा हंसे, उनके चेहरे पर वर्कपन था। हमारे यहाँ रिपोर्ट लिखवाने में कुछ खर्चा आवश्यक होता है, 10 से 15 हज़ार रुपए। नहीं दिया तो रिपोर्ट नहीं बनेगी। आरव ने गहरी सांस ली और बोला,
ठीक है, ये लो 10,000 रुपए। उसने पैसे दिए और रिपोर्ट तैयार करवा दी, पर अंदर ही अंदर उसने तय कर लिया था कि सिर्फ रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। वो जानता था कि इस देश में कानून तभी बदलता है जब सब पब्लिक ओपिनियन और सबूत साथ हों। आरव के पास संसाधन थे, पर उसे सादगी से काम लेना था ताकि जनता की आवाज ना दबे। उसने पहले तो अपने साथ आए ड्राइवर से कहा था कि इस सबकी पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले। ड्राइवर ने कुछ दूर से मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुआ था। आरव ने साक्ष्य इकट्ठे किए, ठेले का स्थान, आसपास के दुकानदारों के बयान, बच्चों के स्कूल के समय की पुष्टि। फिर वो सीधे अपने फाउंडेशन के मीडिया प्रभारी से संपर्क करने गया। लेकिन आरव ने सोचा पहले थाने की संस्थागत कार्यवाही होनी चाहिए। उसने एक वकील से तुरंत मिलकर कड़ी कानूनी नोटिस तैयार करवाई और थाने में दर्ज रिपोर्ट के साथ साथ जिला कलेक्टर और पुलिस सुपरिटेंडेंट को भेज दिया। नोटिस में स्पष्ट लिखा था, इंस्पेक्टर द्वारा बलपूर्वक सामान लेने, महिला पर शारीरिक हमला और रिश्वतखोरी की गंभीर धाराएं। साथ ही उसने मीडिया को ये घटना बताने की अनुमति दी, लेकिन शांति की पहचान सुरक्षित रखते हुए। अगला दिन आया और मामला सार्वजनिक हो गया। आरव की पहचान खुलते ही मीडिया में हलचल मच गई। बड़े उद्योगपति ने गरीब ठेले वाली के लिए आवाज उठाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें इंस्पेक्टर माणिक साफ दिख रहा था। लोगों की नाराजगी बढ़ी, थाने के अंदर चीजें हिलने लगी। उच्च अधिकारियों ने त्वरित जांच के आदेश दिए। इंस्पेक्टर माणिक और एसएचओ आतिक राणा को निलंबित कर दिया गया और विभागीय जांच शुरू हुई। इंस्पेक्टर के खिलाफ क्रिमिनल और प्रशासनिक दोनों तरह की कार्यवाही उठी। पर आरव सिर्फ सजा तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने थाने के बाहर एक छोटी बैठक बुलाई जिसमें ठेले वाली, कुछ स्थानीय दुकानदार और नागरिक समाज के लोग मौजूद थे। उसने घोषणा की कि वो बाजार में सीसीटीवी और लघु लॉजिस्टिक सहायता कराएगा ताकि किसी अनाचार की पुनरावृत्ति ना हो। उसने ठेले वालों के लिए एक छोटा सा स्टार्टअप फंड भी दिया ताकि वो महीने के हिसाब से काम कर सकें और किसी भय के कारण अपना धंधा न छोड़ें। आरव ने कहा, पैसा मुझे मिल जाता है, पर आपकी सुरक्षा और इज्जत की कोई कीमत नहीं है। समाज तभी बेहतर बनेगा जब हर किसी को अपनी बात कहने का साहस मिले। समय के साथ थाने में परिवर्तन दिखने लगा। नए एसएचओ ने जनता से संवाद की शुरुआत की। रिश्वतखोरी कम हुई क्योंकि अब नियमित ऑडिट और नागरिक फीडबैक सिस्टम लागू कर दिया गया था। ये आरव के दबाव और मीडिया कवरेज का परिणाम था। ठेले वाली शांति ने अब खुलेआम ठेले पर मुस्कुराते हुए बैठना शुरू कर दिया। उसका बेटा सुबह स्कूल जाने लगा बिना डर के। बाजार में पुलिस और नागरिकों के बीच विश्वास फिर से बनना शुरू हुआ। माणिक और आतिक राणा की जांच ने साबित किया कि उन्होंने कई सालों से गरीबों का शोषण किया था। उन्हें विभागीय सजा के साथ साथ मुकदमे का सामना करना पड़ा। कोर्ट में भी सबूत और गवाहों के बयान से मामला मजबूत बना और न्याय ने अपना रास्ता निकाला। ये सब आसान नहीं था, पर आरव ने जो सबसे बड़ी चीज की थी, उसने आवाज उठाई, सबूत जुटाए और दबाव बनाकर सिस्टम को काम पर लगाया। कहानी का असली मोड़ तब आया जब आरव ने लोगों से कहा, असली बदलाव सिर्फ मेरी तरह किसी बड़े के आने से नहीं होता। ये तभी टिकेगा जब हर नागरिक, हर दुकानदार और हर गरीब अपनी इज्जत के लिए आवाज उठाए। मैं सिर्फ एक शुरुआत कर रहा हूं। उसने अपने फाउंडेशन के जरिए स्थानीय स्तर पर कानूनी सहायता केंद्र खोला जहां लोग मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते थे और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकते थे। आरव ने कहा कि वो आगे भी ऐसे मामलों में निजी तौर पर मदद करेगा, मगर असली लक्ष्य था स्थानीय संस्थाओं और नागरिक समाज को मजबूत करना ताकि कभी किसी के ऊपर एक तरफा दमन न हो सके। कुछ महीनों बाद बाजार पहले से ज्यादा जीवंत और संरक्षित दिखने लगा। पुलिस और नागरिकों के बीच नियमित संवाद कार्यक्रमों का आयोजन होने लगा। जहां पहले भय था वहां भरोसा दिखने लगा और शांति, जो पहले डरकर बैठती थी, अब अपने ठेले पर बच्चों के साथ हंसते खेलते दिखती थी। उसकी आंखों में वही सादगी थी, पर अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भी झलक रहा था। आरव भी उस दिन बाजार आया, इस बार फिर साधारण कपड़े में, पर अब लोग जान गए थे कि उसकी मौजूदगी क्या मायने रखती है। उसने शांति से पूछकर कहा, कैसा लग रहा है? शांति ने हंसकर कहा, आपकी वजह से साहब, आज हमारे बच्चे बिना डर के स्कूल जा रहे हैं। ये कहानी सत्य को बयां करती है कि ताकत सिर्फ पद या दौलत में नहीं, शक्ति असल मायने में तब आती है जब वो कमजोरों की रक्षा के लिए उपयोग की जाए। आरव जैसे लोग बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं, पर असली काम तब होता है जब समुदाय, सिस्टम और नेतृत्व मिलकर सतत बदलाव को अपनाते हैं। इंस्पेक्टर का थप्पड़ और थाने की करप्शन की जड़ें बड़ी थीं, पर साहस, सबूत और सार्वजनिक दबाव ने सिस्टम को जगाया और अंततः न्याय कायम हुआ। इस कहानी का संदेश साफ था, हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर एक इंसान उठ खड़ा होकर सही बात कहे तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। गरीब की आवाज को सुनना और उसे सम्मान देना असल सिविक कर्तव्य है। और जब जो व्यक्ति ताकतवर होता है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोरों के अधिकारों के लिए करता है, तब समाज में असली और स्थायी बदलाव आते हैं।